सॉरी भाई, मेरे पड़ोसी के खेत में बाजू यार, मेरे खेत के जस्ट बाजू यार, मेरे खेत के ऊपर है यार उनका खेत, बस मेरे खेत नीचे में। उनके खेत में ना सॉरी भाई 5 HP का पानी चलता है। ठीक है भैया, उनको बधाई है। उनके खेत में 5 HP चलता है यार, बस लगा हुआ है वो जहाँ हमारे गांव में ना लेवल जो है बिल्कुल 120 फीट में है, पानी चलता है। ठीक है भैया। अरे यार सॉरी भाई, लेकिन थोड़ा सा एक दिक्कत है। क्या है भैया, मैं यार 5 बोर करवा लिया, साला मेरे में पानी नहीं निकलता। यहाँ के जांच करने वाले को बुला लिया, वहाँ के जांच करने वाले, लेकिन यार मेरे खेत में पानी निकलता है। क्या हो गया भैया? उनके खेत में 5 HP का है यार, मेरे खेत में 5 HP का नहीं चलता। धूल 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 उड़ती है। ये कहीं और की बात नहीं है, पाटन के पास, रानी तारी के पास, केसरा के पास एक भनसुली गाँव, वही की बात है ये, है ना। तो वो भैया बोल रहा है कि आज हम लोग क्या है उधर ही आए हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि भैया उनके खेत में चलता है, मेरे खेत में क्यों नहीं चलता, मेरे को भी 5 HP का पानी निकाल दो, ठेका ले लो। ठीक है भाई। तो मैं भी क्या करता हूँ यार, वो HP हिसाब से लेता हूँ ठेका, और ये ठेका ले लो। वो बोल रहे हैं 5 HP का निकाल कर दो, मैं आप जो बोलो वो कीमत दूंगा। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताओ तो थोड़ा। ये शरीर का जो नस है, मेन नस जहाँ मेन से आगे बढ़ती है, क्या एक ही तो है ना? एक हिस्से में एक है, एक हिस्से में एक है। क्या वही धार वही से मिलेगा? 5 HP का 5 बार करवा लिया, उसको धूल उड़ रही है, मेरे को बोलता है ऐसा ले लो ऐसा ले लो। तब मैं बोला भाई जितना आप सोचोगे उससे डबल लूँगा फिर। तो बोला ठीक है, ठंडा पड़ गया। तो फिर मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, सुनो, गलत फहमी में आप लोग मत जीना, क्योंकि सॉरी भाई किसी को गलत फहमी में नहीं रखता। बाकी पानी जांच करने वाले लोग आपको दिलासा दिला दिए, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, लाखों रुपये खर्चा किए, वो लोग पाँच आ गए, धूल उड़ी ना। तो इस चक्कर में मत रहना, पहले उस किसान की खेत में जाओ। कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूँ, सुनो। उस किसान के खेत में जाओ, पहले उसकी बोर के पास जाओ, और बोर के पास जाके देखो पानी की धार किधर से किधर है। यदि वही धार आपके खेत में आई होगी ना, तभी 5 HP का निकलेगा भाई पानी, अदरवाइज नहीं निकलेगा, है कि नहीं। उसके बोर में जाके चेक किया ही नहीं आदमी, दूर से बस हाथ का सफाई दिखाकर निकल गए, पैसा ले लिए, लुटा गए। अब ये सॉरी भाई के पास आए हैं, बोल रहे मेरे को निकाल कर दो। देख ऐसा तो बात है भाई। तो भैया पहले आप उसको जांच करवा लो, उसकी पानी की धार किधर से किधर है। पानी की धार हमने देखा है ना, वो नहीं करवाए उनसे, और सॉरी भाई को ऊपर वही बोल रहा है ना। पहले तो वो बोल रहा था कि भैया कितना हम लोगे, तो इसलिए मैंने आज का सबको बोल रखा है, भैया फोकट छाप वाले लोग फ़ोन मत करना, ठीक है ना। तो अब वो बोल रहा है, अब आया पटरी में, तो मैं उसको बोला भाई किधर से किधर, पहले इसको चेक करवा लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती। और आप जितने भी किसान भाई लोग मेरे चैनल में वीडियो देख रहे हो, एक बात नोटिस कर लो यार, सब के सब एक बात नोटिस कर लो, पड़ोसी के खेत में पानी निकल रहा है तो नकल मत करो। पड़ोसी के घर में अगर आनंद मंगल है तो आपके घर में आनंद मंगल आएगी, कल्पना कर लो। लेकिन उसकी भाग्य और आपके भाग्य अलग है, उसके खेत की परिस्थिति और आपके खेत की परिस्थिति अलग है। उसके खेत में पानी की बहाव की दिशा अलग है, आपके खेत में अलग है। हर जगह अलग अलग मिलेगा। ये कल्पना में मत रहना, ये भ्रम में मत रहना कि बस उसकी है तो हमारी भी हो जाएगी। वो उसकी है, आपकी नहीं हो सकती। अगर वही धार सेम टू सेम धार है तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए पहले वहाँ बोर है, ठीक है, उसको उसके बोर के चक्कर में खुद मत डूब जाओ, है ना। उसकी बोर की धार को पहले चेक करो। अगर उसकी बोर की धार, जैसे कि यहाँ पर बोर हुई है, यहाँ पर बोर हुई है और इधर इसकी धार है, यहाँ से यहाँ हमारे दिल से वहाँ से एकदम धार है इसकी, लेकिन आप पॉइंट इधर लगा दोगे, इधर लगा दे, पानी की धार कहाँ है, यहाँ से यहाँ है, देख लो ये, है ना। और हम पॉइंट करवा दें यहाँ से यहाँ इधर, तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। हम पानी की धार इधर से इधर, हम पॉइंट इधर करा दिए तो निकलेगा? पानी की धार यहाँ से ऐसे निकल गई, इधर निकली, और हम पॉइंट इधर कराएंगे तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। पहले उस पानी की धार को चेक करो कि किधर से आई है, किधर से गई है। यदि वही धार है
तो पानी लगाओ। धार की जगह में देखो, चेक करो, पहले धार को चेक कर लो, वो धार जिधर गई है वहीं पर पॉइंट लगवाओ तो पानी मिलेगा। पॉइंट धार यहाँ पर है, किसी का बोर यहाँ पर है और पानी की धार यहाँ से यहाँ है। अब अपनी मेड़ के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से मान लो कि ये सीधा है, यहाँ पर ड्रिलिंग कराओगे धूल उड़ेगी। ये सीधा है, यहाँ पर धार है, यहाँ से यहाँ, वहाँ बोर कराओगे धूल उड़ेगी। यहाँ पानी की धार है, इधर बोर कराओगे धूल उड़ेगी। तो पानी कहाँ निकलेगा? ये धार है, इधर से गुजरी है तो वहीं इधर ड्रिल करोगे तो निकलेगा, है ना। पानी की धार इधर सीधा है, ये बीच में ड्रिल करोगे तो निकलेगा। आइट साइड में करोगे तो धूल ही धूल उड़ेगी। इसलिए उसके चक्कर में मत रहो, ज़रूर पहले वहाँ चेक कर लो, वहाँ अगर वो धार गई है तो बोर कराओ, नहीं तो आप 5 नहीं 50 कराओगे तो भी धूल उड़ेगी। इस बात को आप लोग यकीन कर लो। और अब हमारा नंबर लगा है तो हम आपको बता रहे हैं, इस खेत में हम आपको दिखाएंगे, ये भंसुली वाले का ही खेत है ना। पॉइंट उसको नहीं ले जाएंगे दूसरे का, हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि हम वहाँ से आ चुके हैं। पानी की धार की दूसरा है। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि पानी की जो धार होती है हर एक जगह अलग अलग होती है। किसी के खेत में इतनी मोटी धार है ना, वो धार इतनी मोटी मोटी बह रही है, लेकिन वही धार इतनी मोटी होकर सभी जगह नहीं बहेगी, है ना। जैसे कि नहर होता है, नहर में जब पानी छूटता है ना तो पहले उफान में रहती है, धीरे धीरे कांटा नाले, छोटे छोटे नाले में बढ़ते बढ़ते उनकी जो स्पीड है कम हो जाती है, पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। वैसे ये ज़मीन के अंदर बहने वाली जो नाली है, नाली बना रहता है, मान के चलो, है ना, प्रकृति के द्वारा वहाँ नाली बनी हुई है, गैप है, वहाँ पानी बह रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जितनी दूर आगे बढ़ती जाएगी वो कम होती जाती है, लेकिन आगे बढ़ती हुई भी पूरी कम हो जाएगी, इंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पानी बह रही है, वो छोटे छोटे शाखाएँ जो जहाँ बटी होती है ना, उस छोटे छोटे शाखाओं में भी कई तरफ के पानी आते रहते हैं, वो फिर मोटी होकर बढ़ जाती है। ये द इंड की पोजीशन में नहीं होती है कभी भी। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ। इस नारियल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पानी ऐसी बह रही है, देख लो, पूरा पानी ऐसे बह रही है, ठीक। ये छोटी छोटी कई हिस्से में बटी होती है ना। तो ये मेन धार जो बह रही है धीरे धीरे जाके कम हो जाएगी, लेकिन ये छोटी छोटी धार जो है ना, ये कई तरह के और छोटी छोटी धार मिलकर वो बड़ी हो जाती है, वो फिर आगे बढ़ती है, फिर वो मुख्य धार बन जाती है ना। छोटी छोटी धार बन के भी छोटी छोटी धारों से मिलकर मुख्य धार बन जाती है, फिर वो आगे बढ़ती है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक मुख्य धार है गांव में, चल मान के चलो कि 1 या 2 मुख्य धार रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगी। सभी के खेत में मुख्य धार हो ऐसा नहीं है। चलो जिस एरिया में आपका नदियां हैं तो नदियां कछाड़ वाले के एरिया अलग है, वहाँ पानी चौतरफा बहती रहती है ना, सभी तरफ ऐसे बहती रहती है, वो अलग है, वो धार नहीं रहता। वो पानी का जो है ना ऊपरी परत नीचे बढ़ जाती है और उसी रूप में बहती रहती है। वहाँ ड्रिलिंग करोगे तो उसका नज़ारा अलग है। मैं बता रहा हूँ पानी की धार के बारे में। पानी की धार यहाँ से बाहरी गांव में 1 या 2 धार ही मुख्य होती है, 3 धार होगी, ये बह रही है, छोटी शाखाओं में बढ़ गई है ना। तो मुख्य धार में जो पॉइंट लगेगा वहाँ पानी ज़्यादा मिलेगी, और छोटी छोटी धारों में मिलेगी तो वहाँ पानी कम मिलेगा। कहीं 3 HP, कहीं 2 HP, कहीं 1 HP, कहीं तो जीवन जीने के लिए वही आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, फिर बंद होगी, फिर आधा घंटा 1 घंटा चलेगी, बंद हो जाएगी, ऐसी कंडीशन होती है। अब ये मुख्य धार तो बढ़ गई, लेकिन मुख्य धार के एंड होगा नहीं होगी। मुख्य धार बढ़ी पानी कम होगी, एक समय ऐसा हो जाएगा कि आगे जाके भी विलुप्त हो जाएंगी, है ना। लेकिन जो विलुप्त होगी उससे पहले कई शाखाएं निकले होंगी, धीरे छोटे छोटे, है ना। इसी तरह कई शाखाएं निकलेंगी, फिर उधर से और पानी बहता उनकी भी शाखाएं आएंगी, तो कई छोटी छोटी शाखाएं आगे चलकर वो एक मुख्य धारा में भी बढ़ जाती है। आगे कई छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलकर बड़ी धारा बन जाती है, वो फिर आगे बढ़ती है। वो फिर जब वो मुख्य धारा बन जाती है फिर आगे बढ़ती रहती है, उसके बाद फिर उसी तरह से छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर वो कई धाराएं आपस में मिलती है। इस तरह से कभी ये एंड नहीं होती, कहीं कम होगी तो उसके जगह में बाजू में भी वो कई धाराएं आपस में मिलकर फिर आगे बढ़ती है, फिर कहीं एंड होगी, फिर बढ़ेगी। इस तरह से कंटिन्यू सर्कल चलता रहता है, क्योंकि ये पृथ्वी गोल है ना। तो यहाँ से जाएगी वहाँ, वहाँ से जाएगी वहाँ। जैसे कि हमारे शरीर में देखो, पंपिंग द्वारा प्रेशर होके ब्लड आगे जाती है, फिर यहाँ ब्रेन से होते हुए आगे जाती है, आगे चलेगी। इसके मतलब ये नहीं कि कभी यहाँ नहीं आएगी, वही पानी फिर किसी न किसी रूप में
या कि ये जो ब्लड है ना शरीर का किसी न किसी रूप में फिर यहाँ आती है फिर जाती है, ये सर्कल कंटिन्यू चलती रहती है। तो पानी की धार यही है कि एक मुख्य धार है, गांव में 1 या 2 मुख्य धार है, उसमें अच्छी पानी रहेगा, बाकी में कम हो जाएगी। ये नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है ना। उसके बाद छोटे छोटे धाराएँ जो आपस बटी होती है, वे आप कहीं दूर निकल कर फिर एक बड़ी धारा में मिल जाती है ना। या से सब मिलकर एक बड़ी धारा बना लेती है, फिर आगे बढ़ती है, वही मुख्य धारा हो जाती है। तो 1 2 3 गांव में वो अपनी प्रभाव पड़े दिखाएगी, फिर वो छोटी छोटी बच जाती है, फिर वहाँ आगे जाके फिर बड़ी में बदल जाती है, फिर वो छोटी होंगी, फिर बड़ी में बदल जाएगी, फिर इस तरह का सर्कल चलता रहता है। इसीलिए है कि एक गाँव के एक हिस्से में पानी अच्छा रहेगा, दूसरे हिस्से में पानी कम रहता है। फिर आप जिस एंगल से निकाल रहे हो, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, इस गांव के उस हिस्से में केसरा हो गया, बोरेंदा हो गया, उस तरफ पानी है, लेकिन ये भनसुली वाले एरिया में कम, जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं पाटन वाले एरिया में कम है ना। लेकिन इसी लाइन में हम जब और आगे जाते हैं, जैसा कि ये हम बताया ना, ये क्या आपका केसरा बोरेंदा कभी इस एरिया में पानी है, लेकिन इसी लाइन में चलेंगे हम तो ये पानी की धार बड़ी धार है, छोटी धारों में बदल गई। फिर आगे जाते हैं तो इसी एरिया में जाएंगे, फिर पानी होती है, क्योंकि एक छोटी मतलब जो बड़ी धार है छोटी छोटी हिस्सा में बढ़ जाती है, और यही छोटी छोटी धार फिर एक बड़ी रूप ले लेती है। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। तो कहीं ज़्यादा पानी मिलेगा किसी एरिया में, किसी एरिया में कम पानी मिलेगा, तो किसी एरिया में जीवन जीने के लिए 4 घंटे चलेगा मोटर। इस तरह से कंडीशन हर जगह होती है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी होती है। ऐसा नहीं कि ये पाटन जिला में होता है कि दुर्ग जिला में, ये पाटन क्षेत्र या दुर्ग जिला में हो या रायपुर जिला में हो या फिर सीकर में हो कि यह बाड़मेर में है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब जगह ऐसी है, सब जगह ऐसी है ना। तो ये प्रकृति की नेचर है। आप लोगों को इसको सोचना, गंभीरता से मेरी बातों पर विचार करना। ऐसा कोई बंदा नहीं बताएगा मुफ्त में आप लोगों को, मैं मुफ्त में बता देता हूँ सब बात को, है ना। तो ये है प्रकृति का नेचर, इस बात को आप लोग समझो। और एक कभी कंपटीशन मत करना कि मेरे पड़ोसी के खेत में 5 HP का चल तो मेरे में भी चलना चाहिए। आप सबसे अच्छा यही है कि उसके बोर के आसपास पहले चेक कर लो कि उसकी धार किधर से किधर गई है। यदि उसकी धार आपके खेत से होकर गई है तो उसी लाइन में उसी धार में पॉइंट करवा दो। नहीं तो पानी की धार जैसे कि मेड़ के ऐसे गुजरी है, अब उस साइड बोर कराओगे, जैसे कि ये मेड़ है, मेरे पीछे वाला हिस्सा ये मेड़ है ना, धार ऐसी सीधी गई है ना। और आपका खेत इधर बाजू में है, आप इधर बोर कराओगे तो पानी निकलेगा भाई? नहीं निकलेगा। या उस खेत वाले भी अगर कंपटीशन करके पानी का बोर करवाएगा, निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसकी जो सीपेज है या साइड में जो शाखा निकलेगी उसका वो पानी मिलेगा। तो कि यहाँ 5 HP का मिला है तो उसके में किसी में 3 HP का मिलेगा, फिर किसी में 2 HP का मिलेगा। हम कहेंगे यार ये सीधी लाइन है, एकदम सीधी है, तो सीधी में भी डाउन होती चलती है ना। ये डाउन होती जाएगी, फिर आगे चलकर कई छोटे छोटे शाखाएं फिर आपस में मिलती, फिर बड़ी होती है, फिर चलता है। एक ही गांव में जाएंगे, एक ही गांव में हम सीधे जाएंगे, तो एक ही गांव में जाएंगे तो रोड के एक किनारे में किसी गांव में अच्छा पानी मिलेगा, फिर दूसरे गांव में वो ड्राई हो जाता है, फिर कुछ दूर जाएंगे फिर उसी लाइन में किसी और गांव में अच्छा पानी मिलता है, फिर डाउन हो जाती है। ये नेचुरल है, ये चलता रहता है ऐसा। इसलिए कभी किसी के कंपटीशन में मत रहना। हाँ, अब रही बात, मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ। एक के खेत में पानी निकला है 5 HP का, नकल करके आप अपने अकल को बर्बाद मत करो, है ना। अपनी अकल को बर्बाद ही मत करो, अकल का सदुपयोग करो और ये सेटिस्फाइड रहो कि उनकी खेत की अलग है। अब धार इधर आई तो मेरे खेत में कितने HP का पानी है, पहले उसको जांच कराओ, है ना। कोई किसी को ला लिए और धोखा खा गया, ऐसे मत करना। सॉरी भाई, यही बात सबको बताता है और डायरेक्ट बता देता है भैया आपके खेत में 3 HP का पानी है, तो किसी में 2 HP का है, किसी 1 HP का है, ये डायरेक्ट बता देते हैं। और आजकल यह सच बोलना भी तो गुनाह हो गया है। किसी खेत में पानी ही नहीं रहता, हम क्या करेंगे भाई, क्या उठा के थोड़े ला देंगे, है ना। किसी खेत में पानी ही नहीं निकलता, रहता ही नहीं, कहाँ से निकलेगा। हम नहीं बताते भैया अपने समाज से बाहर है, नहीं है, हाथ जोड़ लेते हैं भैया आपके खेत में नहीं है, फिर दूसरे को बुलाता है, शौक पूरा कराता है, 4-5 धूल उड़ती है, तब होश अकल ठिकाने में आती है। बताओगे तो यकीन नहीं होगा। और सच बात बोल देते हैं तो हमको 2 रुपया मिलता भी नहीं है, अपना पेट्रोल खर्चा भी नहीं मिलता। बोल देता है हमारे लिए किए क्या हो हमारे लिए किए क्या हो। हम पैर थकाते हैं, पैर में सूजन पड़ जाती है क्योंकि हम बिना चप्पल के चलते हैं यार, काटा कुटी सब करता है, तो बोल देते हमारे लिए क्या किया हो। नहीं, 1 रुपया नहीं मिलता भाई।
फिर किसी के खेत में जाओगे 1 HP का रहता है, हम बता देते हैं भैया 1 HP का चलेगा, तो बोलता नहीं उनके खेत में तो 5 HP का चल रहा है। अरे भैया उनके खेत में चल रहा है तो धार की दिशा तो अलग है, तो आपके खेत में धार ही नहीं आई है, तो कहता है एकदम जो सीधा दिख रहा है। मेरे खेत से खड़े हो गए तो उसका पॉइंट एकदम सीधा दिख रहा है। आप यहाँ खड़े होकर बोलोगे सीधा दिख रहा है, 2 हाथ बाजू में खड़े होकर वो देखेगा तो उसको भी सीधा दिखेगा, उसके 2 हाथ उधर भी बाजू में खड़े होकर देखा उनको भी सीधा दिखेगा। चारों तरफ आदमी खड़े कर लो और पूछो कि भैया यहाँ से वहाँ पॉइंट सिर्फ किसको सीधा दिख रहा है, तो सब बोलेगा मेरे को सीधा दिख रहा है। लेकिन वही आदमी कह रहा है कि वहाँ तो मेरे एकदम सीधा है, यहाँ खड़े होकर बोलेगा एकदम सीधा है। सॉरी भाई, कैमरा मैन इधर खड़ा है, वहाँ सेंटर पॉइंट है, यहाँ खड़े होकर बोलूँगा कैमरा मैन एकदम मेरे सीधा है, तो 2 कदम खड़े ऐसे घुस जाऊँगा और बोलूँगा कैमरा मैन तो मेरा एकदम सीधा है। अब देखो पानी की धार यहाँ पर है, चलो मेरे सीधा में, अब वो बोलेगा बाजू वाले नहीं भैया इधर मेरे भी सीधा में, तो यहाँ पर ड्रिलिंग करूँगा तो पानी निकलेगा। फिर यहाँ वाले बोलेगा भैया मेरे वो एकदम सीधा में पानी निकलेगा। फिर यहाँ वाले बोलेगा भैया मेरे एकदम सीधा में पानी निकलेगा। सबके सीधा दिख रहा है, लेकिन पानी की धार क्या सभी के लिए निकली है, सभी दिशा में निकली है? नहीं। इसी धोखा को तो आपको बचाना है, धोखा खाने से बचा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। पानी की धार चेक कर लो, जिधर गई है उधर निकलेगी। जैसे कि ये है, ये मेड़ है, मान चलो कि इधर सीधी है तो इधर ही सीधी रहेगी। आप उधर पॉइंट लगाओगे 2 हाथ बाजू में लगाओगे धूल उड़ेगी, इधर लगाओगे धूल उड़ेगी, लेकिन देखने वाले का नज़रिया यही तो गलत है। ये देखा तो भाई ये कौवा का पेड़ है, ये कौवा का पेड़ है, ये बोर है, मान के चलो यहाँ धार पॉइंट लगा हुआ है, मैं यहाँ से देखूँगा सीधा दिखेगा, यहाँ 2 कदम खड़े हो दिखूंगा सीधा, बाजू वाले को भी सीधा दिखेगा, चारों तरफ आदमी खड़े कर दो सबको सीधा दिखेगा। तो क्या सबके लिए धार निकली है, सबकी धार वही है? ऐसा नहीं होता, इसलिए भ्रम में मत रहो। आपके खेत में कौन सी धार, इसे मुख्य धार है, चलो ठीक है, आपके खेत में इसकी सहायक धार जो निकली होगी ना वही पानी मिलेगा, है ना। तो किसी के खेत में भाई 1 HP का धार गई होती है, 1 HP, है ना, तो उसको 1 HP का निकलेगा। अभी हम ऐसी एक गांव गए थे, क्या बोलते हैं उसको, खरतुली, वहाँ मुख्य एक पॉइंट क्या है, धार के जस्ट बाजू में लगा दिया झीरा में, तो उसको 1 HP मिला, और हम जाकर वहाँ बाजू में लगवाए तो उसको 5 HP का निकला। धार में लगोगे तो ज़्यादा मिलेगा, धार से बाहर होगे तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भाई किसी का नकल मत करो, उसके खेत में चल रहा है तो मेरे खेत में भी चलेगा, ऐसा मत रहो। उसके खेत की धार की दिशा किधर है उसकी चेक कर लो, धार की दिशा में ही लगाओगे तो पानी आप लोगों को मिलेगा। आइट साइड में पानी कम मिलेगा, तो किसी में 3 HP का मिलेगा, किसी 2 HP का मिलेगा। तो हम मैं बता दे, जांच करने जाओगे किसी में 1 HP मिलता है, तो मेरा क्या किया, सॉरी भाई, मन को एकदम वजन करके एक आध पर हरा पत्ती दे दिए तो अलग है। इसीलिए भाई या किसी के 2 HP का मिलता है, जो मिलता है सच बता देता हूँ, और दूसरे लोग क्या करेंगे उसी को, हमारा क्या जाएगा, हमारा कौन से बाप का जाएगा। वो लोग झूठ बोल देंगे, थोड़ा भी पानी में बता देंगे यहाँ पर पानी है, और वो 5,000 10,000 रुपया आराम से ले जाते हैं वो लोग। और मैं सच बताता हूँ, इसलिए मेरे को 100 रुपया नहीं मिलता। ये तो यार बड़ा विडम्बना है, सच बोलने वाले को 100 रुपया नहीं मिलता, और झूठ बोल के जाता है उनके लिए एकदम चरर 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 10,000 रुपये गिन कर दे देगा। और पता चलता जब ड्रिलिंग कराते हैं तो नमी आई थी, अरे हाँ, वो बोलेगा अरे भैया नमी आई है ना, अरे यार बाजू हो गया, ब्लास्ट मारो, इधर 35-40 किलो का और ब्लास्ट मार देगा, है ना। 35-40 हज़ार रुपये ऐसे और डूब हो जाएगा उनका, क्योंकि उसको पता है वहाँ पर धार नहीं है, फिर भी ब्लास्ट मारेगा। उसके बाद बोलेगा अरे यार पत्थर आ गया, ये आ गया, दुनिया भर को बहानाबाजी करके अपना कल्ला काट लेगा, पैसा तो मिल गया है, और ये बेचारा बैठ गया, है ना। सौरी भाई को देने के लिए 100 रुपया नहीं है, दिल दुखता है। सच बोल दोगे, बता दोगे पानी नहीं तो दिल दुखता है देने के लिए। 500 रुपया नहीं मिलता सच बोल दोगे तो, और झूठ बोल के चला जाऊँ ना तो उनको मेरे को भी मिलेगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, अपने कैरेक्टर ख़राब नहीं करूँगा। चाहे तेरे खेत में पानी मिले चाहे ना मिले, मैं सच बोलता हूँ भाई, चाहे मेरे को पैसा दे चाहे मत दे। और एक आदमी नहीं देगा तो क्या चल काम बिगड़ जाएगा? नहीं, सॉरी भाई, एक बार ठेका काटा इतना अधिक रहता है कि पूरा नहीं कर पाता, इसलिए सच बात बोल रहा हूँ, किसी के चक्कर में मत रहना। और पानी की दिशा मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इस दिशा से इधर आई, उधर से उधर, कैसे नहीं है। आपके बहाव ऐसा है,
आप यहाँ पर खड़े हो इसलिए आपका बहाव ऐसा है ना। और ये पानी की बहाव फिर बदलेगी, क्योंकि छोटी छोटी शाखाएं बदलेंगी। इधर सीधी आई है, लेकिन जब ये छोटी छोटी बदल जाएंगी तो ये सीधा हटकर बाजू में आ जाएगी, क्योंकि उधर की छोटी छोटी धार मिलेंगी। तो ये धार यहाँ एंड हो जाएगी, इनका क्लोज ये विलुप्त हो जाएगी, एंड नहीं होता, ये नहीं बदल जाएगी, फिर इधर बाजू में हट के चलेगी। हम इसलिए कहते हैं ना, यहाँ से वहाँ तक इस लाइन में, इस खेत में एक चक में पानी है, फिर उस लाइन से सीधा जाओगे तो धूल उड़ेगी, फिर उसके बाजू हटोगे तो किसी और लाइन में पानी मिलेगी। इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। तो आप लोग देखना कैसा कैसा है, किसी के धोखे में या किसी के बहकावे में या कि बोल दिया वहाँ है इधर भी है, ऐसा मत रहना। क्योंकि आजकल ये देखा सीखी के चक्कर में किसान लोग डूब रहे हैं, बिल्कुल डूब रहे हैं। वही बता रहा हूँ ना, मंसूली वाले भैया 5 बोर करा लिए, धूल उड़ गई है। अब हार मान के हमारे पास आया है। पहले भी नखरा कर रहा था, बहुत नहीं निकलता था। जब ठोकर खाती है ना तब निकलता है, और जब ठोकर नहीं खाई होती है ना तब 5 पैसा नहीं निकलता जेब से, कंजूसी। अब बोलेगा कमेंट में लिखकर, गरीबों का ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे। कौन गरीब है बता दो भाई? 5 एकड़ खेत का जोतनदार क्या गरीब है? 5 करोड़ का मालिक है आज के डेट में, कहाँ गरीब हुआ वो? अब 5 बोर करा दिया, धूल उड़ गया, 5 बोर में 35-40 किलो का ब्लास्ट मारा, ऐसे 7-8 लाख रुपये फूंक दिए, और मेरे को 100 रुपया देने में गरीब है। अरे दुनिया बड़ा विचित्र है भाई। तो आप लोग ये भ्रम में मत रहना, चलो एक आदमी नहीं दे रहा उसके पीछे नहीं जा रहे, हम सबके लिए बता रहे हैं इस वीडियो में। नकल के पीछे अकल को बर्बाद मत करना भाई, है ना। आप अपने भाग्य में कितना मिल रहा है वो देखो, आपकी ज़मीन से जो होके गुजरी है वही आपकी भाग्य है। 3 HP वहाँ बाजू वाले के खेत में 5 HP, तो आप में 3 चल रहा है तो 3 में संतुष्ट हो जाओ। 2 का चल रहा है 2 में संतुष्ट हो जाओ, उसको बिगाड़ो मत। एक धार देख लो, अगर मिली तो उसमें, यदि वही क्रॉसिंग मिली है तो उसमें भी कर लो। मैं इसलिए बात बता, देखो ये जो है मेड़ है, ठीक, इस मेड़ में पानी चल रही है, यहाँ से पता चले एक धार निकली है यहाँ से, है ना। तो आप ये दूसरे का खेत हो गया, आपके ये दूसरे का हो गया खेत, मान के चलो आपके खेत में ये वाली यहाँ से धार निकली है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो। यही धार आगे चलकर फिर कहीं से अगर यहाँ से भी और धार निकल गई है यहाँ से, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा लो। अगर यही धार मुख्य धार है, ये दूसरे का खेत अगर है, यहाँ से भी अगर धार निकली है तो यहाँ भी पॉइंट लगा लो। एक जगह पॉइंट लग गया, फिर यहाँ पर और लग गया, 2 जगह लग गया, फिर यहाँ पर लग गया 1 जगह और, तो यहाँ पर 3 जगह लग गया। 3 जगह बोर करा लो एक ही खेत में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुख्य धार इतनी चौड़ी बह रही है, ये मेड़ है इतनी चौड़ी बह रही है पानी, तो आप इधर अगर यहाँ इतनी चौड़ी बह रही है, यहाँ पर अगर ये इतनी हो गई तो आराम से 2 HP का चलेगा। फिर यहाँ पर इतनी हो गई 2 HP का चलेगा, फिर यहाँ पर इतनी हो गई फिर 2 HP का चलेगा। तो आप एक ही खेत में यहाँ पर भी बोर खोद लो, 2 HP का चलेगा। फिर यहाँ पर बोर खोद लो, 2 HP का, कितना हो गया, 2 2 4। फिर यहाँ पर 2 HP का खोद लो, कितना हो गया, 2 2 2 2 2, 3 जगह 2 2 गुणित 3 बराबर 6 HP का हो गया ना। वो 5 का चला रहे और आप 6 चलाओगे, तो अकल का इस्तेमाल करो, अकल का। सॉरी भाई यही बात बोलता है, मर के गोदी खाने से कोई धनवान नहीं बना है आज तक। बताओ मनरेगा में कितना करोड़, कितने अरब रुपया सरकार ने फूंक दिया। कौन से मजदूर है बताओ जो करोड़पति बन गया? ऐसा इसलिए अक्ल लगाओ। मैं इस वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ, मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से कोई धनवान नहीं बनता, अक्ल लगाने से बनता है। लेकिन मर रहे किसान लोग, उसके में 5 मिला तो मेरे में 5 मिलना चाहिए। सॉरी भाई, हम आपको 10 लाख देंगे, 15 लाख 5 का निकाल दो। अरे भैया इस खेत में दूसरे का है धार, यहाँ दूसरे के खेत में चल रही है, और आपके खेत में कैसे 5 HP का मोटर चलेगा भाई? आप बोलो, यहाँ पर 2 HP सॉरी भाई निकाल देगा, यहाँ पर 2 HP का निकाल देगा, फिर थोड़े बाजू में 2 HP का निकाल देगा, 6 HP का देगा। सॉरी भाई 5 और 1 6, 5 और संतुष्ट हो ना। इस तरह से काम लो, अकल का काम लो। पहले उस खेत के किसान की बोर की धार किधर है उसको देख लो। अगर ये साइड से निकल गई चलो ठीक है हम मानते हैं, उधर साइड से निकलेगी या इधर साइड से निकल जाएगी तो शाखा कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना, शाखा तो फूटेगी। नहर में पानी छोड़ते हैं तो क्या एकदम सीधे सीधे भागती है? नहीं, शाखा में बढ़ती हुई चलती। उसी तरह ये पानी भी आई है ना उधर से सीधी,
कहीं से निकली होगी वो शाखा में बदलेगी। हम लोग इसी बात पे एक और बात बता रहे हैं, छोटी छोटी ये भी मुख्य शाखा है, ठीक है, बड़ी इतनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी भी होती है, इससे भी बड़ी बड़ी होती है, ये इतनी है, तो ये भी कहीं से आ रही, तो छोटी छोटी सी मिलकर आगे बढ़ रही है, फिर ये छोटी हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, फिर एक ऐसी सब छोटी छोटी मिलेगी, फिर वो आगे बढ़ी, इस तरह से बढ़ता है। तो ये कंटिन्यू सर्कल है प्रकृति का। तो आप लोग भाई, इसके खेत में 5 HP का है तो हमारे खेत में ऐसे भरम में मत रहो। जहाँ जहाँ शाखा फूटी है इस नाली में, जहाँ जहाँ या इस धार में जहाँ जहाँ शाखा फूटी है, वहाँ वहाँ उसी धार में पॉइंट करवा दो। 2 HP का मिल गया, संतुष्ट, ऊपर वाले को बधाई दो, चलो भगवान मेरे को 2 HP का पानी मिल गया, जीने खाने के लिए काफ़ी है। फिर और कहीं पर धार मिलती वहाँ भी लगा दो, हे भगवान धन्य है आपका, 2 HP का तो मिला। फिर अब इधर लगा दो, बोल देना 2 2 4 और 2 करके 6 HP हो गया, ऊपर वाले आपका कोटि कोटि धन्यवाद, उसको बधाई दो और संतुष्ट रहना सीख लो। अगर संतुष्ट नहीं हुए ना, 2 HP का चाह रहा है, ब्लास्ट मारोगे बिगड़ेगा, फिर कहीं और चलेगा, फिर ब्लास्ट मारो बिगड़ेगा, तो संतुष्ट नहीं होगे ना तो भटकते जाओगे, बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। हम ठेका HP के हिसाब से लेते हैं, क्यों? क्योंकि 5 HP अगर उधार ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। आप बोलो हम आपको 6 HP निकाल कर देंगे, उसमें 5 ज़्यादा 2 1 HP और ज़्यादा चलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये मैं इस वीडियो में यही भ्रम आप लोगों को दूर कर रहा हूँ भाई, कि उसके चक्कर में अपना बर्बाद मत करना, सामने वाले के चक्कर में आप खुद बर्बाद मत करना, सामने वाले की नकल मत करना, अकल लगाना है भाई, बराबरी करने की सोचो मत, किसी से अपनी तुलना मत करना, दुनिया आपकी तुलना करे ऐसा इंसान बनना, ठीक है, बोल रहा हूँ ना। वो 5 HP का चला रहा है, लेकिन आप दिमाग लगा लोगे, अकल लगा लोगे, तो आपके खेत में 6 HP का चलेगा, फिर आपकी नकल दुनिया करेगी। आप काहे 5 HP वाले के चक्कर में पड़े हो यार, सॉरी भाई यही बोलता है। अरे भैया 5 HP है, वो खुश है, उसको खुश रहने दो, लेकिन उसकी प्रेरणा पाके लोग खुश नहीं रह सकते। वो निकाल दिया, वो निकल गया उसके खेत में पानी, लेकिन उसके चक्कर में सबके सब दुख पा रहे हो ना, तो ऐसे मत करो। आपके में 2 है तो 2 2 2 2 करके 4 6 8 कर लो, ऐसा इंसान बनो, ऐसा खाती प्राप्त करो, फिर आपकी नकल दुनिया करेगी। देखना, अरे यार वो मुख्य धार है, साइड से गुजरी, मैं भी लगाऊंगा, इस तरह से वो भी लगाएगा, मैं भी इस तरह से सिस्टम बना लो, नकल कभी मत करना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, धार, पानी की धार बह रही है, बहने दो, लेकिन हमें उसमें उतरना है। उतरना कैसे है? अपनी खेत में कितनी पानी है उस हिसाब से हमको काम करना है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आप लोगों को एक सच से रूबरू करा सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी हूं। यूट्यूब में मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जितना भी यूट्यूब हो, फेसबुक, चाहे जितना भी चैनल है, प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जितने भी पानी जाँच करने वाले हैं ना, उनमें से जितना एक्सपीरियंस सौरू भाई को है उतना किसी को नहीं है। गारंटी के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किसी को नहीं, क्योंकि ये बहुत ठोकर खाया हुआ है, बहुत ठोकर खाया हुआ इंसान है। आप लोग जिस इंसान को चैनल में देख रहे हो ना, बहुत ठोकर खाया हुआ है, ठोकर खाने के बाद कहीं खाना मिलता है, ऐसा इंसान है ये। पूरा अनुभव बताता हूँ, क्योंकि जितना डीपली मैं गया हूँ इस लाइन में, किसी में उतनी हिम्मत नहीं जो जा सके। बस वो एसी में पैदा लिया और हम ज़मीन में, सूखी ज़मीन में, ऐसा ये बस अंतर इतनी ही है। इसलिए भाई ज़मीन से सना हुआ आदमी हूँ, ज़मीन से लेकर चलता हूँ, इसलिए ज़मीनी बात बताता हूँ मैं अपनी वीडियो में, ताकि आप लोग भ्रम में मत रहो। मैं किसी भंसूली वाले या केसरा वाले की निंदा नहीं कर रहा हूँ, उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ एक नई नई चीज़ सीखने को मिलता है, और जो सीखा रहता हूँ वही बात आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। अच्छा लगता है ना यार, तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना मत भूलना। फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दो, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरी बात को गंभीरता से विचार करिए। आप लोगों का मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ सॉरी भाई को अनुमति दो। जय जोहार।